आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 त्रिविमीतीय ज्यामिति क्लास 11 से। और बच्चों ये पुरानी बुक है, नई बुक में जो एक्सरसाइज है ये 11.2 है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी इसको चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका पहला है, निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की युग्म की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है पहला 2,3,5 और 4, 3, 1। सो इनको पहले हम कोऑर्डिनेट का नेमिंग करेंगे ए बी, और ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 और z2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो त्रिविमीतीय में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है आपकी, वो होती है ये ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है 3D में। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो यहाँ तक था, लेकिन 3D में जो हमारा z जो है कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे। सो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 आपका ये रहा और x1 ये रहा है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 जो कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 और 4 21, तो अंडर रूट 21 जो है आपके इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पे -3,7 2। तो दूसरा पार्ट आपका है यहाँ पर -3, 7 2, और दूसरा बिंदु है 2, 4, -1। ठीक है, इसकी नेमिंग करेंगे पहले, ये ए और ये बी। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये आपका नेमिंग करोगे। इनके बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा, पहले वाला ही फॉर्मूला आपका ये था, जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो सिमिलरली यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। सो अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। सो ए बी इजकल टू अंडर रूट 3 2 5 का स्क्वायर 4 और 7 -3 का स्क्वायर और 2 1 -3 स्क्वायर। यह जाएगा 25, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। इसको प्लस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 9 18 25 प्लस 18। इसको सोल्व करेंगे। 8 8 16 2 1 3 1 4 अंडर रूट 46। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई इसके जो पार्ट नंबर 3rd और 4th हैं वे भी इसके सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया कि दर्शाइए बिंदु -2, 3 5 और 1 2 3 7 0 -1 संरेख हैं। ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में है, ये आपको प्रूव करना है। ये आपके तीनों बिंदु दिए गए हैं, इनका नाम करेंगे ए बी सी, और हमें बताना है ये संरेख हैं या नहीं। तो बच्चों संरेख बिंदु होने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले संरेख बिंदु के लिए हमें, मान लीजिए कोई एक लाइन है, इस लाइन में 3 बिंदु हैं ए बी और सी, ये कोई 3 बिंदु हैं। और अगर ये संरेख कब होंगे, जब आपका ए बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी और इसके बी और सी के बीच की दूरी बी सी बराबर किसके हो, इस टोटल दूरी के बराबर हो ए सी के। अगर ये कंडीशन है तब ये संरेख होंगे, अगर ये कंडीशन नहीं है तब ये संरेख नहीं होंगे। तो इनको संरेख पता करने के लिए पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, वही दूरी का सूत्र लगाकर। तो हम ए और बीच के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, ये आपका x2 है, ये x1 है। सो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 2 1 3 का स्क्वायर 9, और 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। तो ये आपको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 14 मिल जाएगा। सिमिलरली अब हम बी और सी निकालेंगे। सो बी सी के लिए हम बी और सी के कोऑर्डिनेट, ये बी है और ये आपका सी है, तो वही फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1। x2 आपका कितना यहाँ पे 7 है।
सो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 कोमा माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया आपका कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 1 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे 36 और 4 आपका 40 और प्लस 16 तो आपका 56 हो जाएगा। 56 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे बच्चों, तो 56 को सोल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा तो इसको हो जाएगा 2√14। ये आपका BC का मान आ गया और ये आपका AB का मान आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, AC की, क्योंकि हमें AC के बराबर रखना है ना, तभी तो हमारा आएगा संरेख। तब एक A और C आपका ये बिंदु है। अब इनके लिए निकालेंगे हम AC। सो AC इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 यानी कि 7 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 माइनस 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 2 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड करेंगे 81 और 9 90 प्लस 36 126। ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पर ये हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, हमारा 3√14 हो जाएगा। ठीक है, अब संरेख होने के लिए हमें क्या प्रूव करना था, ये बात कि AB इजकल टू BC इजकल टू AC होगा। सो LHS AB कितना है हमारा √14 और BC 2√14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√14 हो जाएगा। ठीक है, और RHS की बात करें सो RHS में हमारा क्या था, AC था और AC हमने निकाला 3√14। सो यस, ये जो आपके दिए गए बिंदु हैं ये संरेख है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का समझा है इसके बराबर आ रहा है, तो दिए गए बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सत्यापित कीजिए क्या दिए गए बिंदु जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आपको बताना समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, तो इनको भी हम इसी के हेल्प से करेंगे। ऐसे देखिए, अब हम बताना कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, कैसे पता करेंगे हम इस बात को। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। इस त्रिभुज के ऊपर ये जो आपके शीर्ष दिए गए हैं A B C, इन शीर्ष को रख लेंगे। पहला शीर्ष है हमारा 0 7 माइनस 10, 0 7 माइनस के 10। B वाला है आपका 1 6 माइनस के 6 और C वाला है 4 9 और माइनस के 6। अब हमें देखना है कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। कितनी, 2 भुजाएं। तब हम इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे बच्चों, जो भी हमने पीछे लगाया। उसके लिए AB निकाल लेंगे, BC और CA। ठीक है, BC और CA निकाल के अगर कोई 2 भुजाएं बराबर हुई तो हाँ कहेंगे है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे कोई और उसके तीनों भुजाओं के बिंदुओं पर इसके बिंदु रख देंगे। और समकोण त्रिभुज होने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग, जो भी आपकी बड़ी भुजा आएगी जब इसको हल करोगे, उसका वर्ग जो है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी तरीके से आप ये वाले सवाल कर लीजिएगा होमवर्क में, अगर नहीं हुए तो मुझे बता दीजिएगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज थोड़ा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा था तो इसलिए आपको मैंने वीडियो बुक से बनाई, तो मुझे बताइएगा कैसी वीडियो बनी है।